यूएई ने अचानक पाकिस्तान के आम नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। यूएई ने कहा कि अब पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलेगा हमारे देश में, लेकिन इसके पीछे एक वजह कोई क्राइम नहीं है, बल्कि एक बयान है। इस फैसले का मतलब है कि नौकरी, सपने और परिवार का जो सहारा दे रहे थे पाकिस्तानी लोग अपने यूएई में बैठ करके अपने देश में, वो सब अब खत्म होने वाला है। करोड़ों पाकिस्तानी जो यूएई में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए खबर जैसे ही आई, एक बहुत बड़ा झटका लगा उन सभी को। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान के लिए, इसमें क्या बुरी खबर है और आगे क्या कुछ भविष्य में सुधार हो सकता है, या पाकिस्तान की अब किस्मत एकदम खत्म हो चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़ा। 27 नवंबर को पाकिस्तान के अतिरिक्त आंतरिक सचिव सलमान चौधरी ने संसद में मानवाधिकार समिति को बताया कि यूएई अब ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा मिल रहा है। इस फैसले का कारण बताया गया कि कुछ पाकिस्तानी यूएई में जाकर अपराध करते हैं, ड्रग तस्करी में शामिल होते हैं, बिना अनुमति के काम करने लग जाते हैं, अवैध रहने के तरीके अपना लेते हैं, यहाँ तक कि भीख मांगने जैसे जो अपराध हैं, यूएई में भीख मांगना मना है और उसके बावजूद वो वहाँ जाकर भीख मांगते हैं और इन सब में फंस जा रहे हैं। यूएई सरकार को कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए काफी चिंता हो रही थी। यूएई की समिति की अध्यक्ष समीना मुमताज जहरी ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में वीजा केवल बहुत कम संख्या में लोगों को दिया जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा कठिन प्रक्रिया के बाद, यानी काफी ज्यादा बैकग्राउंड चेक्स करने के बाद। हर कोई मानता है कि वीजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, ऐसा यूएई का कहना है। वहीं दूसरी तरफ यूएई एम्बेसी और इसके काउंसल जनरल बखीत अतीक अल रमीथी ने कहा कि विवरणों में हेरफेर, अफवाहों और मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से ऐसा गलत असर पड़ रहा है कि वीज़ा बंद हो गया है। उनका यही कहना है कि नया वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है, अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, काफ़ी चेक्स लगाए गए हैं, उसके बाद वीज़ा जारी किया जाएगा। यानी ये जो पूरी खबर चल रही है कि पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर दिया गया है, जो पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, पाकिस्तान के जो नेता ऐसा कह रहे हैं कि यूएई में उनके देश के लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है, ये पूरी तरह से बात गलत है, ऐसा यूएई के अधिकारियों का कहना है। ऐसे हर प्रकार के वीज़ा में अलग अलग तरह की प्रक्रिया लगी होती है, ऐसा वहाँ के कॉन्सुलेट का कहना है। वीज़ा कार्यालयों में रोज़ाना आवेदन आ रहे हैं और कुछ वीज़ा टाइप्स के लिए अब पहले से 1 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। असल में 2025 की शुरुआत में रिपोर्ट आई थी कि यूएई पाकिस्तानियों को 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा देने लगा है। उस वक्त कहा गया था कि इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। हालांकि अगले महीने वीज़ा रिजेक्शन की जो शिकायतें थी वो बढ़ने लगी। 2025 के बीच में आते आते और अब नवंबर में ये मामला फिर से तूल पकड़ गया है। साफ है कि पाकिस्तान और यूएई दोनों की तरफ से बयान अलग अलग आ रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में अधिकारियों ने बताया कि वीज़ा जारी नहीं हो रहा है, वहीं यूएई कॉन्सुलेट का कहना है कि वीज़ा तो जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो बैकग्राउंड चेक्स थे वो काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। इस विजुअल मतभेद की वजह कई हो सकती हैं, जैसे कि आवेदन की बढ़ती संख्या, बैकलॉग, शायद स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेकिंग। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और पाकिस्तान से जुड़े दावे ये भी बताते हैं कि असल में वीज़ा लगभग बंद ही हो गया है। यूएई और पाकिस्तान के दावों में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। इस दौरान पाकिस्तान की संसद में अधिकारियों ने साफ कहा है कि यूएई अब सामान्य पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी नहीं कर रहा है और सिर्फ ब्लू पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही वहां एंट्री मिल रही है। उनके मुताबिक अगस्त से नवंबर के बीच वीज़ा अस्वीकृति की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसे लगभग बैन जैसा ही माना जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा गया कि यूएई ने ये सख्ती इसलिए की क्योंकि हाल के वर्षों में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों का वहां पर अपराध, भीख मांगने और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के मामले सामने आए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गई यूएई की। दूसरी तरफ यूएई के काउंसिल जनरल और अधिकारी इस दावे को खारिज करते हैं। उनके अनुसार कोई बैन नहीं लगाया गया है, वीज़ा दिया जा रहा है, वीज़े पे कोई बैन नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड चेक्स और सत्यापन प्रक्रिया जो है उसको ज़्यादा टफ कर दिया गया है। उनका कहना है कि आवेदन संख्या बढ़ने और नियम सख्त होने की वजह से वीज़ा प्रोसेसिंग समय ले रही है, जिसकी वजह से गलतफहमी फैल रही है लोगों के बीच कि वीज़ा बंद हो गया है। यूएई की ओर से कहा गया है कि अपराध आरोपों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है और वीज़ा नीति को अपने सामान्य ढर्रे पर ही चलने दें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सच्चाई कहीं दोनों बयानों के बीच में है। वीज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है पाकिस्तानियों का यूएई में, लेकिन यूएई ने चेकिंग इतनी ज़्यादा कड़ी कर दी है कि पाकिस्तान से आने वाले ज़्यादातर जो सामान्य आवेदन हैं या तो वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं या लंबे समय तक बैकलॉग में चले जा रहे हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान इसे वीज़ा रोक बता रहा है। वो कह रहा है कि हमारा वीज़ा बैन कर दिया गया है यूएई में। वहीं यूएई इसे सख्त जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा बता रहा है। अगर वाकई वीज़ा मुश्किल हो रहे हैं मिलने पाकिस्तानियों को, तो इससे सबसे बड़ा असर होगा उन लाखों पाकिस्तानी प्रवासियों पर जो यूएई में रह करके काम करते हैं। इससे रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा। जो कामगार कमाई भेजते हैं अपने मुल्क में यानी पाकिस्तान में, उनकी आमद कम हो सकती है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। रोजगार के जो अवसर हैं उसको लेकर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। प्रवासी परिवारों के लिए रोजगार कम हो जाएगा यूएई में, जिससे घर परिवार और उनकी रोजमर्रा की जो तनख्वाह है वो प्रभावित होगी। पर्यटन और व्यापार पर असर पड़ेगा। व्यापारी और पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वीज़ा रोक से बिजनेस और यात्रा पर असर पड़ेगा। इसके अलावा राजनयिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ने वाला है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि में झटका ज़रूर लगा है और रिश्तों पर असर पड़ेगा, क्योंकि गहरा जुड़ाव है यूएई और पाकिस्तान के बीच। पर ये ज़रूरी नहीं कि ये हालात हमेशा के लिए हो। कुछ संभावित राहें सामने दिख रही हैं, जैसे कि यूएई अगर वीज़ा नीति को फिर से थोड़ा सा नरम करता है, जैसे पहले हुआ करता था कि 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा देने की बात हुई थी, तो पाकिस्तान और यूएई के बीच कूटनीतिक बातचीत हो सकती है रोजगार और रेमिटेंस जैसे मुद्दों पर, ताकि कानून व्यवस्था की चिंता के साथ साथ प्रवासी कामगारों की चिंता को भी समझा जाए। पाकिस्तानी लोग अगर वीज़ा नियमों का पालन करें सख्ती से और अवैध गतिविधियों में और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल ना हो, तो यूएई उन्हें फिर से वीज़ा दे सकता है, ऐसा विचार कर सकता है। तो यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देना लगभग बंद कर दिया है, लेकिन ये सच तो ये है कि ये पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है। सिर्फ जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी टफ कर दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है। रिपोर्ट्स और दावों में मतभेद है। पाकिस्तान ने जहां ये कहा है, ये दावा किया संसद में कि उनके नागरिकों को वीज़ा मिलना बंद कर दिया गया है, वहीं यूएई कह रहा है कि वीज़ा जारी किए जा रहे हैं, बस इस बीच थोड़ा सा प्रोसेसिंग टफ कर दी गई है। ऐसे में असर ज़्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यूएई समेत तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जाते हैं, खास करके यूएई में, जहाँ पर वो बड़ी संख्या में लेबर्स का काम करते हैं और वहाँ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।